मेरा नाम शाहज़ेब है और मैं फ्रांस के शहर पेरिस में रहता हूँ। 4 साल पहले मैं अपने आबाई शहर गुजरावाला में एक कपड़े की दुकान पर मुलाजमत करता था। दुकान के सामने एक एकेडमी हुआ करती थी जहाँ एक बहुत ही खूबसूरत लड़की पढ़ने आया करती थी। उसका नाम करिश्मा था और वो ईसाई मज़हब से ताल्लुक़ रखती थी, जबकि मैं मुसलमान था। लेकिन मोहब्बत कहाँ मज़हब देखती है। मुझे उससे सच्ची मोहब्बत हो गई थी, लेकिन मैं उससे बात करने से बहुत डरता था। फिर एक दिन वो एकेडमी के बाद मेरी दुकान पर आई और मुझसे कहने लगी कि मुझे आपका फ़ोन नंबर चाहिए। मैंने उसे अपना फ़ोन नंबर दे दिया और वो मुस्कुराते हुए वहाँ से चली गई। घर जाकर उसने मुझे कॉल की और मुझे बताया कि वो मुझे बहुत पसंद करने लगी है। मैंने भी उसे बताया कि मैं भी उससे बेहद मोहब्बत करता हूँ। इसी तरह हम दोनों की मोहब्बत का आगाज़ हुआ। वो एकेडमी के बाद दुकान पर आ जाती थी और हम घंटों घंटों तक एक दूसरे से बातें करते थे। वो वक्त शायद हम दोनों की ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त था। हम दुनियादारी से अनजान होकर हर वक्त अपनी मोहब्बत में मगन रहा करते थे। हम दोनों को लगता था कि हमारी मोहब्बत को और हम दोनों को दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। लेकिन हम इस बात से अनजान थे कि ये दुनिया कभी दो प्यार करने वालों को एक नहीं होने देती। फिर अचानक से उसने एकेडमी में आना बंद कर दिया और उसका नंबर भी बंद जाने लगा। उसका पता करने के लिए मैं उसके मोहल्ले में चला गया, सबसे उसके बारे में पता किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। फिर एक दिन मुझे मेरी दुकान के मालिक ने बताया कि उसने करिश्मा का पता करवाया है। मेरे दुकान मालिक ने कहा कि करिश्मा किसी और से मोहब्बत करती थी और कुछ दिन पहले उसी के साथ भाग गई। ये सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ कि आखिर वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। लेकिन मैं सब्र के अलावा और कर भी तो क्या सकता था। फिर मैं उसे बेवफा समझकर उससे नफरत करने लगा। लेकिन मैं इस बात से अनजान था कि मैं जिससे नफरत करता हूँ वो लड़की मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती है। एक दिन अचानक वो मेरी दुकान पर आ गई और उसने बताया कि उसके घर वालों को किसी ने हमारी मोहब्बत के बारे में बता दिया था। उसके घर वालों ने उसकी पढ़ाई छुड़वाकर उसे एक कमरे में कैद कर दिया। उसने कहा कि अब मेरे घर वाले मेरी शादी उसके कज़न के साथ करवाने लगे तो वो अपने घर से भाग गई। मैंने उसे कहा कि वो घर जाए और अपने घर वालों को जाकर समझाए, लेकिन उसने कहा कि अब मैं अपना घर छोड़ आई हूँ और अब मैं अपने घर वापस कभी नहीं जाऊँगी। बस अब 2 ही हल हैं, या तो तुम मुझसे शादी कर लो या फिर मैं अपनी जान दे दूँगी। उसकी बात सुनते ही मैं उसे अपने साथ अपने घर ले आया, लेकिन मेरे घर वालों ने ये कहकर हमें घर से निकाल दिया कि वो एक ईसाई लड़की को अपने घर में कभी नहीं रख सकते। जब हमारे शहर में हमारा कोई ठिकाना ना बना तो मैं उसे लेकर कराची के लिए निकल ही रहा था कि ट्रेन स्टेशन पर उसके घर वाले आ गए और उन्होंने मेरी आंखों के सामने करिश्मा को गोली मार दी। और वो मुझे भी मारने ही वाले थे, लेकिन वहाँ खड़े कुछ लोगों ने मेरी जान बचा ली। लेकिन अफसोस कि करिश्मा नहीं बच पाई और उसका मौके पर ही इंतकाल हो गया। करिश्मा की मौत के बाद उसके घर वालों ने मुझ पर पुलिस केस करवा दिया कि मैंने करिश्मा को अगवा करके उसका कत्ल कर दिया है। तब मैं उनके घर वालों से करिश्मा की मौत का बदला लेना चाहता था। तब मेरी उम्र
18 साल थी और कम उम्र होने की वजह से मेरी बात पर कोई यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं था। सब यही समझ रहे थे कि मैंने ही करिश्मा का कत्ल किया है। यहाँ तक कि मेरे घर वाले भी मुझे ही कातिल समझते थे। लेकिन एक बात है कि मेरी ज़िंदगी में जो भी हो रहा था उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरा दुकान मालिक था। उसने करिश्मा के घर कॉल करके बताया कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और हम जो घंटों घंटों तक उसकी दुकान में मिलते थे, बातें करते थे, उसने वो सब कुछ उसके घर वालों को बता दिया। पुलिस और करिश्मा के घर वाले मुझे ढूंढ रहे थे। मुल्क छोड़ने के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। फिर मेरे कराची के दोस्त ने मेरी मदद की और मैं गैर कानूनी तरीके से फ्रांस के शहर पेरिस में पहुंच गया। मैं अपने दुकान मालिक से और करिश्मा के घर वालों से करिश्मा की मौत का बदला तो नहीं ले पाया, लेकिन मैंने अपना बदला खुदा पर छोड़ दिया है और मुझे यकीन है कि मेरा अल्लाह उन्हें सज़ा ज़रूर देगा। ज़िंदगी में जो कुछ मेरे साथ हुआ है और जिस तरह से हुआ है, मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक कभी किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे। मेरी आंखों के सामने मेरी मोहब्बत का कत्ल कर दिया गया और मैं वहाँ खड़ा देखता रहा, कुछ नहीं कर पाया। आज मुझ पर यह आलम है कि मैं उसकी याद में पल पल मर रहा हूँ। ना कुछ खाने को दिल करता है और ना ही कुछ करने को। शायद करिश्मा की मौत का सदमा मैं मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगा। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ऐसी सूरत हाल में करूं तो करूं क्या। बस मेरी अल्लाह से एक ही दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे जल्द सब्र दे दे, नहीं तो मैं ज़हनी मरीज बन जाऊं।